तो दोस्तों आज एक सीरियस मुद्दा पे बात करते हैं और हम फैक्ट्स, देखो, सच्चाई की बात करेंगे। तो थोड़ा सा मैं टाइम खराब नहीं करूंगा, काम की बात करते हैं सीधा। देखिए काम की बात क्या है कि देखिए मैंने यहाँ एक लाइन लिखा है और मानो ना मानो, कौन कौन इस बात से अग्री करते हैं मुझे ये बताओ। इस चीज को समझना। देखिए पढ़ाई जो है ना, कौन कौन इस बात को मानते हैं जरा कमेंट करके बताओ मुझे कि पढ़ना दुनिया का सबसे डिफिकल्ट काम है। आप मानो ना मानो, मैं मानता हूं ये। पता है डिफिकल्ट क्यों है? अभी बताऊंगा, बहुत सारी बातें हैं, रुक जाओ। अभी अपने आप टाइम बढ़ेगा, जो भी हम बातें करते हैं। जो पढ़ाई लिखाई दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, पता है क्यों? क्योंकि मैंने अक्सर देखा है लोग पढ़ाई को छोड़ के मजदूर बन जाते हैं, ई रिक्शा चलाते हैं, कहते हैं नहीं यार हमसे पढ़ाई नहीं हो रही। लोग कहते हैं यार मेरा तो दिमाग ही नहीं लगता है, मैं तो कर ही नहीं पाता हूं। तो आप मेरी बात को समझो, ये हो क्यों रहा है? क्योंकि लोगों को पढ़ाई डिफिकल्ट लगती है। लोगों को पढ़ाई डिफिकल्ट लगती है। तो मैं ऐसा मानता हूं, समाज को देख के, अपने आसपास के लोगों को देख के मेरा ऐसा माइंड है कि भाई पढ़ाई दुनिया का सबसे मुश्किल, सबसे डिफिकल्ट काम है। ठीक है, अगर सबसे डिफिकल्ट काम है तो लोग, इतने सारे लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तो लोग क्यों करते हैं समझते, देखिए। एक तो लोग मजबूरी में करते हैं। क्या मजबूरी है भाई? उनको अपनी फैमिली सिचुएशन चेंज करनी है, वो बड़े गरीब है, ज्ञान पाना है, ज्ञान पाके पूरे परिवार को आगे बढ़ाना है, खानदान को आगे बढ़ाना है, फैमिली सिचुएशन, अपनी सिचुएशन चेंज करनी है, अपनी गरीबी, अपनी मजबूरी उसे दूर करना। तो लोग पढ़ते, बहुत जी जान से पढ़ते, लोग पढ़ते, क्योंकि डिफिकल्ट काम है यार। और डिफिकल्ट काम के लिए मकसद भी तगड़ा होना चाहिए। तो वही कह रहा हूं मैं कि डिफिकल्ट काम लोग क्यों करते हैं फिर? अगर सर आप कह रहे हो कि ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है तो क्यों करते हैं? तो लोग मजबूरी में करते हैं। और जो बाकी लोग होते हैं मजे के लिए करते हैं कि भाई उनको पढ़ाई में मजा आने लग गया है, पढ़ाई में मजा आने लग गया है, इंटरेस्ट जग रहा है उनका पढ़ाई को लेके कि भाई अच्छा ये जान रहा हूं मैं, ओहो हो ऐसा होता है, चीजें ऐसी होती है, ओ माय गॉड क्या मजेदार चीजें है। कुछ लोग समाज के लिए करते हैं कि हमें समाज में सुधार करना है, समाज को तरक्की करना है, दिलाना है। कोई लोग नाम के लिए करते हैं, नाम के लिए, शोहरत के लिए करते हैं। कई लोग, अलग अलग वजह हो सकता है। अब कई लोग जो है ना, कई लोग थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, आधे घंटा, 1 घंटा, 4, 2 घंटा, 3 घंटा। पता है रीजन क्या है कि वो कम क्यों पढ़ते हैं? उनको उस टाइम पर जब ज्यादा पढ़ना था वो कम क्यों पढ़ते हैं? उनका मकसद उनको क्लियर नहीं है, या फिर उनको याद नहीं आ रहा है। देखो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप ये डिफिकल्ट काम करने जा रहे हो। आपने इस डिफिकल्ट काम को सिलेक्ट किया है तो आपने किस वजह से किया है? वजह पता लग गया ना, टाइम अपने आप बढ़ेगा। अगर आप गरीब हो, आप, आपके पास मजबूरी है, आपको अपनी फैमिली सिचुएशन चेंज करनी है, अगर ये मकसद है, ये मकसद है तो टाइम अपने आप बढ़ेगा। मैं बताऊंगा। शौक के लिए कर रहे हो, इंटरेस्ट के लिए कर रहे हो तो फिर दिक्कत ही नहीं है। अगर आपको मजा आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, टाइम तो अपने आप बढ़ेगा। हाँ, टाइम बढ़ेगा कैसे सर, वो बताओ। देखो मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं। अगर आप मजबूरी में, बहुत मतलब मान लो आपकी फैमिली सिचुएशन बड़ी खराब है, बड़ी गरीब सिचुएशन है, या मिडिल क्लास फैमिली है, लो मिडिल क्लास फैमिली है, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, कोई चीज खाने के लिए, कोई चीज पहनने के लिए, कोई सुविधा नहीं मिल रहा है, इलाज के लिए धक्के खाने पड़ते हैं, या ठीक से सुविधाएं नहीं ले पा रहे, बहुत सारी वजह है। तो अगर आप सच में मजबूरी में पढ़ रहे हो ना, और आपका इंटरेस्ट नहीं जग रहा पढ़ाई को लेके, आप टाइम नहीं बढ़ा पा रहे हो, तो कहीं पर ना एक पेपर पे लिख लो गरीबी, टिक मार लो कि भाई मेरी गरीबी है और मुझे इस गरीबी को दूर करना है। अपने आप टाइम बढ़ेगा, वेट करो, अभी वेट करो। तुम बोलोगे सर ये किस, क्या बता रहे हो आप, अजीब सा बता रहे हो। भाई मैं सच्चाई बता रहा हूं। इंसान अपने हिसाब से बताता है, मुझे नहीं पता दूसरे क्या बोलते हैं, मैं तो ऐसे बोलूंगा कि देखो अगर आपको लग रहा है ना, देखो आप, सिंपल सी बात है, अगर आप मजबूरी में पढ़ रहे हो ना तो आपका टाइम अपने आप बढ़ेगा ही नहीं। मजबूरी में पढ़ोगे तो टाइम नहीं बढ़ेगा भाई। हाँ, मजबूरी की वजह को याद करके पढ़ोगे ना, एक पन्ने पे, एक बड़े से चार्ट पे लिख लो कि भाई मेरी मजबूरी है गरीबी, इस गरीबी को मुझे दूर करना है, इस गरीबी को दूर करना है। दर्द को ताकत बना लो भाई। दर्द को ताकत बना लोगे ना, तो जहां आप पढ़ने के लिए बैठते हो और आधे घंटे में उठ जाते हो, वो उठना अपने आप बंद हो जाएगा। जब जब वो तुम्हें देखेगा ना कि भाई वो संकल्प, आग होनी चाहिए, आग। ये टाइम ऐसे नहीं बढ़ता कि वीडियो देख लिया टाइम बढ़ गया क्या, नहीं। टाइम तभी बढ़ेगा जब वहां लिखा हुआ गरीबी, वहां का जो दर्द है ना, दर्द बार बार दिल में आएगा। ये जो दर्द है ना, दर्द, इस दर्द को ताकत बनाओगे ना, अगर आप मजबूरी में स्टार्ट कर रहे हो तो अपने आप टाइम बढ़ेगा। पहले दिन 10 मिनट पढ़ के देखो ईमानदारी से, अगले दिन 30 मिनट पढ़ो, अगले दिन 60 मिनट पढ़ो, और 60 मिनट के बाद जब उठने का मन करे ना तो उसको याद कर लेना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रेस्ट मत लो, खाओ मत, पियो मत, नहीं, सब कुछ होना चाहिए। पर अगर आप मजबूरी में पढ़ रहे हो, क्योंकि पढ़ाई डिफिकल्ट काम है, तो आपको अपने दर्द को ताकत बनाना पड़ेगा कि भाई
मुझे फैमिली सिचुएशन चेंज करनी है, मेरी फैमिली में ये प्रॉब्लम है, ऐसे सिचुएशन है, ये है, वो है, वो है, तो भाई दर्द को ताकत बनाओगे ना तो अपने आप टाइम बढ़ेगा। 30 मिनट, 60, 120 मिनट, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे गैप दे दे के 12 घंटे पहुंच जाएगा एक दिन। अब बोलोगे सर स्कूल जाते हैं टाइम, अरे स्कूल में भी पढ़ो भाई, स्कूल में टाइम वेस्ट मत करो ना, स्कूल का टाइम भी आपको पढ़ाई में ही आएगा। स्कूल में सर पढ़ा रहे उनकी सुनते रहो, समझ में आए तो, ना समझ में आए तो अपना ही पढ़ते रहो, एक्टिंग करते करते, हाँ मैं तेरी भाई आपकी सुन रहा हूं, मैं एक्टिंग करते रहो। तो देखो अगर कोई मजबूरी में पढ़ रहा है, ये डिफिकल्ट काम मजबूरी में कर रहा है, तो उसको सच्चाई पता होना चाहिए कि भाई मैं गरीब हूं, मेरी बहुत सारी मजबूरी है, मेरी फैमिली सिचुएशन खराब है, तो अपने आप उसका टाइम बढ़ जाएगा, अपने आप 0 से 12 हो जाएगा। यानी आपको स्टार्टिंग में 10 मिनट पढ़ना है, फिर 30, 60, धीरे धीरे बढ़ाना है, एकदम से नहीं बढ़ेगा। और जो लोग भाई इंटरेस्ट के लिए पढ़ रहे हैं, जिनको मजा आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, तो उनको तो ये वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है। उनको इंटरेस्ट आ रहा है, मजा आ रहा है, समाज के लिए करना है, तो उनका मोटिव क्लियर है, उनको तो पढ़ना ही पड़ेगा। समाज का भला तभी कर सकते हो जब आप पढ़ रहे हो, और 2-4 घंटे पढ़ के कुछ नहीं होगा, बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। तो जनरली ये वीडियोस किन के लिए होती है? जो स्ट्रेटेजी वीडियोस या जो भी टच करते हैं उनके लिए ही होती है, जिनमें जागरूकता नहीं है, जिनको फैक्ट्स नहीं पता, सच्चाई नहीं पता। जिसको इंटरेस्ट आ रहा है वो तो पढ़ ही रहा होगा भाई। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो देख लो भाई, अगर टाइम इंक्रीज करना है तो आपको सच्चाई पता होना चाहिए। तो एक प्रकार से ये आपके लिए जागरूकता वीडियो था कि अगर आपको टाइम इंक्रीज करना है तो आपको फैक्ट्स पता होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना। तो पढ़ाई डिफिकल्ट काम है, इसमें मन लगना चाहिए। मन कैसे लगेगा ये आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरी सिचुएशन क्या है। सिचुएशन को याद करो, अपने दुख को याद करो, उसको ताकत बनाओ, आगे बढ़ जाओगे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, यही दुआ है मेरी, ठीक है।